बात है प्रभु? हाँ केवट, मुझे अब नाव किनारे लगाकर उस पार कर दो। का है प्रभु? हम सब लोगों को बहुत देर हो रही है। ये बतावे कि जब आपका वनवास हुआ है तो कोनो स्थान बताओगे भाई को ही रहा जाए के नहीं ना? नहीं केवट, तो हमारी इच्छा ही है कि 14 साल आप यही नहीं पर रहा, कहाँ जाकर करा, यही आपका घूम घुमरिया खवावा कर। नहीं नहीं केवट, मुझे वन ही जाना है। चक्कर होता है का? नहीं नहीं केवट, मुझे पिता की आज्ञा अनुसार वन में ही जाकर रहना है। अगर आपको इतनी देर में 2 बार घुमाने में चक्कर आ रहा है तो जरा आप सोचें, किस जीव आत्मा को आप 84 के चक्कर लगवाते हैं? 84 के चक्कर में हम लोगों को फंसाए हैं, अब आप थोड़ी देर में चकरा गए हैं। भैया, ये बड़े भैया, तनी किनारे नाव लगाओ। चल मजदूरी सीता जी की मड़मुदरी है, इसे ले लो भैया। भगवान, हाँ केवल आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो केवल, क्या कहना चाहते हो? मजदूरी मल्लाई से उतराई नहीं लेता है, नाई से बाल कटाई नहीं लेता है। हम आपको इस सागर से पार किया, आप हमको भवसागर से पार कर देना प्रभु। कुछ कहना चाहता हूँ भगवान। कहो क्या कहना चाहते हो? जिन चरणों को केवट ने, जिन चरणों को केवट ने सतगुरु से राह तकाई है, इन चरणों को धोके केवट कैसे ले उतराई है, कैसे
हमें मजदूरी दे रहे। हाँ केवट, तुमने मुझे तो मजदूरी तो हमने अपनी सत्तर लेनी है, वो भी अपनी ही मुँहमानी अपना जी भर कर ले। तो चरणों की रज जो धोई थी वो क्या थी, मजदूरी ही थी। और सुख गई जानी जब मेरी, तो फिर कैसी मजबूरी। तो चुप गई मजदूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा, तो कुछ भी रहा उद्धार नहीं। हो गया। और हे प्रभु, तो मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से तराई लेते। हे प्रभु, हाँ केवट, आप इस समय बन जा रहे हैं। हाँ केवट, जब वापस लौटेंगे तो आप जो कुछ देंगे उसको सार स्वीकार करेंगे। धन हो केवट, धन हो तू। बोलो श्री रामचंद्र की, बोले लखन लाल की जय, बोले जानकी मैया की जय। चलने की आज्ञा दो। कैसी है? हाँ केवट, अभी आपने देखा भगवान श्री रामचंद्र और उनके भैया लक्ष्मण और मां जानकी को केवट ने गंगा उस पार किया उतराई देने के लिए। भगवान ने जब मुद्री दिया तो केवट ने कहा कि मल्लाह कहीं से मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, अर्थात एक सागर का मैं नाविक हूँ और भव सागर रूपी मनाविक आप हैं। अगर आप मुझको यहाँ से पार कर रहे हैं तो ये वादा करो कि मैं भी जब आपके दर पर आऊँ तो मुझको भी भव पार कर देना। हठीला भक्त केवट भगवान को उस पार करता है और अगले दृश्य आप लोगों के समक्ष है। भगवान इस समय ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंच रहे हैं, वही दृश्य आपके सामने है। आयुष्मान हो आयुष्मान। अरे आनंद दाता कृपा सिंधु भक्त वत्सल प्रभु, आपका दर्शन पाकर ये जीवन कृतार्थ हो गया। हे भगवान, मुझे यह बताओ मैं इस समय कहाँ निवास कर
मैं कहाँ निवास करूं? हाँ हे राम, तुम उसी जगह निवास करो हाँ बताइए मुनिराज। जहाँ देवताओं का पूजन होता हो, जहाँ पर यज्ञ होती हो, जहाँ ईश्वर की पूजा होती हो, जिस घर में तुलसी के वृक्ष हो, जिस घर में सुमति हो, प्रभु आप वहीं निवास करें। लेकिन मुनिराज आप मुझे स्थान बताइए रहने के लिए, ज्ञान की उपासना मत बतलाइए। प्रभु जब हाँ, आप पूछ रहे हैं, वैसे तो आप सर्वत्र विद्यमान हैं, लेकिन जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बता रहा हूं प्रभु। हाँ मुनिराज मुझ जिस गृहस्थ के घर में जिस जिस घर में तुलसी का एक पेड़ हो प्रभु, उस घर में आप निवास करें। जिस घर में शालिग्राम की मूर्ति हो प्रभु, आप वहां निवास करें। जिस घर में सुमति हो प्रभु, आप वहां निवास करें। प्रभु वैसे तो आप सर्वत्र निवास करते हैं प्रभु। हाँ मुनिराज आप मुझसे पूछ रहे, बता रहा हूं, सुनो हाँ, प्रभु। हाँ बतलाइए मुनिराज। है प्रभु परम अनुपम ठाकुर, प्रभु आप पंचवटी में निवास करें। ठीक है मुनिराज, हम पंचवटी में ही निवास करेंगे। ठीक है मुनिराज, मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव पुत्र।